आज का अपना कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो चौथा डेरिवेशन है वो इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है या वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, ए और वी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, और इसके बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसके ए बी यानी ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ पे लिखें स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हमें शून्य दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से बी से पी तक की दूरी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच कितनी दूरी होती है, 2L होती है। पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, 2L दूरी होती है, ठीक है। अब इसका जब हम आधा करेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी। और यहाँ से भी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, स्मॉल l हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, BOP। तो आपने समकोण त्रिभुज BOP जब पढ़ा है तो आपको देखो ये लंब आपको पता है और आधार आपको पता है, तो दोनों त्रिभुज में हमें क्या, ये कर्ण मिल जाएगा, यानी सामने वाला कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण हो जाएगा देखो r² प्लस में l²। अब यहाँ l की वैल्यू हमें निकालना है किसकी, यानी कर्ण हमें निकालना है, BP की वैल्यू निकालनी है। जब BP की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ क्या अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आधार हमें L पता है और लंब हमें पता है। तो आपने कर्ण हमारे पास क्या है, AP है ना, ये AP हमें ज्ञात करना है। तो AP = कितना हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा कि r² प्लस l²। यहाँ पे r² प्लस में l², ये अंडर रूट में हो रहेगा, ठीक है। यानी इनकी देखो BP और AP की दोनों की दूरियां पता हो गई। अब हम चलते, अब इसकी अगर भाषा लिखना चाहें तो भाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो जैसा कि वैद्युत विभव हमें दो मानी है, V1 और V2, तो यहां से देखो प्लस क्यू आवेश के कारण V1 क्या हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 और इंटू में के परावैद्युतांक है, और Q अपॉन में यहाँ हमारे पास क्या होता है, यहाँ मान दिया है हमें कितना, r² प्लस में l²। अब अंडर रूट में दिया है, ठीक है। जब अंडर रूट को हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, 1/2, ठीक। समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे वोल्ट और लिख लें, ठीक है, साथ में मात्रक भी लिखते रहें। अब उसके बाद देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव के पास में V2 = -1/4πε0 इंटू में K और इंटू में Q अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, r²। इसकी जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, r² प्लस में l²। अंडर रूट में रहेगी तो अंडर रूट को हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, 1/2। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, वोल्ट, और इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें निकालना है कि बिंदु P पर परिणामी, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या रहेगा हमारा, V = V1 प्लस में V2 रहेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे V = V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 1/4πε0 इंटू में K और Q अपॉन में यहाँ से r² प्लस में l² की होल पावर 1/2, ठीक है। अब V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस की है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, प्लस के स्थान पे क्या लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है, इंटू में K और Q अपॉन में यहाँ पे क्या रहेगा, r² प्लस में l² की पावर 1/2, ठीक।
अब आप देख रहे होंगे कि 1/4πε0 इंटू के और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर पूरे का होल 1/2 माइनस ये भी बिल्कुल सेम है 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया।